सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने अभी इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो था विलोपन विधि से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं उसका जो लिंक है अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसको छोड़िए, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर जाके देख लीजिएगा। हम बात करते हैं आपने आज के इस नए टॉपिक को। तो आपने देखा होगा थंबनेल में लिखा होगा प्रतिस्थापन विधि, यानी अगर आपके सामने कोई दो इक्वेशन दिया हो तो आप उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। देखिए, पहली बात जो क्लास 10th में एनसीईआरटी ने जो निर्धारित किया है, होते तो तीन है। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा बीजगुणनखंड विधि। तो तीसरा क्या किया है उसने, उसको हटा दिया, क्योंकि मैं लेटेस्ट सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, विलोपन मैंने कल की वीडियो में बता दिया था जब भी अपलोड हुआ वो, और आज की वीडियो में प्रतिस्थापन पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो आप उम्मीद करिए कि जो क्वेश्चन आएगा ना, भरोसा रखिए जो क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में आप आराम से करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सॉरी अब देखिए, जैसे ये x प्लस वाई बराबर 7 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है आपका x माइनस वाई बराबर 1 दिया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको विलोपन से कर सकता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि जब एक ही चीज़ को एक तरीके सॉल्व किया गया तो फिर ये नया तरीका लाने की क्या ड्रामा था, मतलब क्यों नया चीज लाया गया। जब हम सीधे खाने को दाहिने हाथ से खा सकते, चम्मच क्यों लाया गया। वही बात है ना, सेम यही समझिए। अगर दिया है तो भाई उसको सर्च किया गया, आया तो फिर आपको जानना चाहिए नई नई चीजें। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, सीधे बकवास नहीं करेंगे, सीधे बस इंपॉर्टेंट बात करेंगे कैसे खींच के आंसर लाना है। देखिए हम इसमें करेंगे क्या, आपको कोई एक इक्वेशन पहले पकड़ना है, या तो पहले को उठाइए या तो दूसरे को उठाइए। जितना बोल रहा सुनते जाइए बस, अभी सारा क्वेश्चन लगते जाएगा। किसी एक क्वेश्चन को पकड़ लीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी दूसरे वाले इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। आप फ्री हैं, जिसको मन करे उसको पकड़िएगा। तो मैंने इस दूसरे इक्वेशन को पकड़ा है। अब जैसे करेंगे ना, आपको किसी एक को किनारे कर लेना है। या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए इस इक्वेशन से, या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूं। तो अगर मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आएगा, देखिए आप कितना आ सकता है। इस x को मैं यहीं रखूंगा और इस y को मैं क्या लाऊंगा, इधर लाऊंगा। तो अगर y की वैल्यू इधर आती है तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 प्लस वाई। आ गया 1 प्लस वाई, चलिए ठीक है। अब इसको देखिएगा ध्यान से, जिस इक्वेशन से निकाले हैं उस इक्वेशन में नहीं रखना है। बात को समझिएगा। जिस इक्वेशन से आप इस, मान लीजिए मैं इस दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाल रहा हूं अगर, तो आप इसी इक्वेशन में फिर दोबारा नहीं रखेंगे, आप रखेंगे कहाँ, इसको अगले इक्वेशन में। अगर मैं इस इक्वेशन से निकालता तो फिर मैं उस वैल्यू को इसमें पुट करता, ना कि इसमें पुट करता। वैसे ही अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ तो मैं इसकी वैल्यू उठा के अगले वाले में फाइंड करूँ, मतलब रखूँगा। तो यहाँ मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 प्लस वाई। अब जैसे ही इतना मुझे मिला मैं तो फ्री हो गया। तो चलिए देखते हैं। अब इसको उठा के इसमें रखिए क्या मिलेगा आपको, x का वैल्यू 1 प्लस वाई रखना। यहाँ जहाँ जहाँ x है आप 1 प्लस वाई रख दीजिए। तो मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 प्लस वाई इसके जगह पर आ गया, और ऑलरेडी एक y है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इतना रख दिया हम। अब ऐड कर दी, एक y और एक y कितना आ जाएगा 2y, और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आया कि नहीं देख लीजिए, 1 को उधर ले जाइए, और ये सॉरी अभी 1 यहीं पे, अब उसको उधर ले जाएंगे। 2y कितना आ जाएगा, 7 में से 1 गया कितना आएगा 6। अगर यहाँ देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, यानी फाइनली आंसर कितना आ गया 3 आ गया। यानी हमने किसी तरह खींच खाच के क्या किया, किसी एक का वैल्यू निकाल लिया। और बाकी अगर आप पहले का वीडियो देखें तो आपको पता है, अगर आपको एक वैल्यू मिला तो फ्री है, कहीं जाके पटक दीजिए। तो या तो मैं इसमें पटकूँ या इसमें पटकूँ या इसमें पटकूँ, तो मुझे आसान है, मैं इसमें पटक रहा हूँ। लाइए पटकते हैं, फिर जोर से पटकिए। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 1 प्लस, और y का मान कितना निकाला हमने 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 और 1 4 आ गया।
कितना आसान है, ना बराबर करने का झमेला है, ना उधर देखने का झमेला, सीधे किसी को पकड़ के खींचिए अब बराबर दिखा दीजिए। आसान है कि नहीं? अभी तो ये था, अभी जस्ट आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा ऊपर, आप उसको सेम ऐसे ही है, उसको प्रतिस्थापन विधि से ट्राई करिएगा, लग जाएगा, श्योर है आपसे वो लग जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं थोड़ा जटिल क्वेश्चन। जैसे पहले वाले में क्या सेम लिए थे हम विलोपन में, और उसके पहले अंक का देखे थे ना। आप तो बोलेंगे सर हो सकता है कि बगल में अंक लगा दें, तो चलिए अब वो देखते हैं कि अगर बगल में अंक लगा दें तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने आ गया है दूसरा क्वेश्चन, और मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको फिर एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको लगाइएगा और आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। विलोपन प्रतिस्थापन आप आंख बंद करके लगा देंगे, इतना आसान हो जाएगा। देखिए आप करेंगे क्या, हमने बताया क्या था, पहले आपको किसी को तो पकड़ना पड़ेगा, या तो आप x को पकड़िए या आप y पे हाथ रखिए, किसी को तो लेना पड़ेगा भाई। तो चलिए हमने उसमें किसको लिया था, शायद x को लिया था, तो हम चलते हैं इसमें हम y को पकड़ लेते हैं, y से देखते हैं हमारा काम बनता है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, आपको जो मन करे, मैं यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालूं, तो अगर मैं निकालूं यहाँ से y की वैल्यू, सीधे निकाल रहे हैं y का मान, ये करेंगे क्या, इसको यहीं रखिए, पहले इसको उधर ले जाइए, तो कितना आएगा 12 में से अगर 3x घटे, क्योंकि मैं इस 3 को उधर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा 12 माइनस 3x, और देखिए बचा क्या हमारा, ये 2y बचा ना अभी, 2y, तो मैं इस 2 को भी क्या कर दे रहा हूँ, नीचे कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस 2 को भी नीचे कर दिया, पहले इसको हटाए, ये गायब हुआ, और इसके बाद हमारा ये बचा, और हमने इस 2 को भी इसके नीचे भेज दिया, यानी पूरे के नीचे। अब ये इधर आया और इसके नीचे हमने 2 को भी भेज दिया, तो देखिए यहाँ से मिल गया हमको y का मान। अब इतना मिला ना, जो हम बोले आपको कि जिसमें से निकालेंगे उसमें ही नहीं रखना है बस। तो मैंने अगर इसमें से निकाला तो इसमें क्यों रखेंगे भाई, अब हम किस में रखेंगे उठा के इसको, पहले वाले में, तो रखते हैं y का वैल्यू। चलिए तो अगर मैं इसमें रखूं y की वैल्यू, तो रखते हैं 2x तो दिया ही है, प्लस 5 गुणे y, और y का वैल्यू कितना है 12 माइनस 3x बटे 2 बराबर कितना दिया है 19 दिया है, यही दिया है ना आपका। तो चलिए अगर इतना दिया है तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम क्या ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, वो भी सही है। तो अगर इसका डायरेक्ट एलसीएम ले कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों में एलसीएम 2 होगा तो मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा ऊपर आपका 4x होगा, और इधर देखिए चूंकि इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं, तो 12 पचे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, माइनस 5 तिया कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा आपका 19 दिया ही है, और नीचे 2 है तो इसको यहाँ क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। क्या किया हमने, इस 2x का इसका और इसका हमने एलसीएम लिया तो 2 आएगा, तो हमने ऊपर और नीचे क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4x हो गया, और नीचे 2 ऑलरेडी है ही। अब देखिए इसका चूंकि ये 2 है, ऊपर हमने क्या किया एक से मुझे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक से कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो हमारा यही बचा, तो हमने क्या किया इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और इधर 2 है तो इस 2 को हमने क्या किया यहाँ भेज दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 4x किस में है आपका पॉजिटिव में, और माइनस 15x, यानी इधर आपका आंसर कितना आ जाएगा किया जाए तो माइनस 11x आएगा। ठीक है, बराबर करिए, इसका कितना आएगा 19 दूना 38 आ जाएगा, और इस 60 को उधर ले चलिए कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। हुआ कि नहीं इतना। अब देखिए बचेगा कितना, तो माइनस 11x और बराबर कितना बचेगा, ये वो 40 मान लीजिए, और ये 20, तो 20 दो कितना हो गया 22, और ये 22 किस में आएगा आपका चूंकि माइनस है, और इस माइनस से हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को खत्म कर सकते हैं। उसे खत्म नहीं करते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी के लिए समझ लिए कि दोनों तरफ अगर सेम चीज़ हटा सकते हैं, तो मैंने क्या किया दोनों तरफ से माइनस वाले साइन को हटा दिया। तो अब देखिए 11 और दूना कितना आता है 22, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो अगर हम बोले हैं ना कि अगर आपको x की वैल्यू मिलती है तो y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप, अगर आपको y का वैल्यू मिलता है तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं x का वैल्यू फाइंड कर लिया हूं तो अब मैं इस x की वैल्यू को उठा कहाँ रखूंगा, जहां मन करे वहां रखूंगा। मेरा मन कह रहा हाँ भाई यहीं रखो, तो चलिए रखते हैं। तो
अगर यहाँ रखा जाए तो y का वैल्यू जानते क्या मिलेगा, 12 है ही तो 12 को लिख दीजिए, माइनस ये 3x है और x का वैल्यू कितना निकाला हमने 2, तो 3 गुणे मतलब 3 इंटू 2 और 3 टू जा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और नीचे क्या है आपका ऑलरेडी 2 है। सॉल्व किया तो ये तो हलवा हो गया। 12 में 6 गया 6 और 6/2 बचा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं कि y की वैल्यू कितनी आएगी 2 3 जा 6, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3 है। कितना आसान है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, y को लेकर चला है हमने तो वैल्यू आया है। आप इसी क्वेश्चन में x को लेकर चलिएगा, होमवर्क है आपके लिए। आप इस क्वेश्चन में किसको लेकर चलेंगे, x को लेकर चलेंगे और तब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। x बराबर रखेंगे और जैसे मैंने इसको किया है आप सेम वैसे ही करेंगे। ये कर लीजिए और ऊपर आपको वहां पे एक क्वेश्चन वो सो रहा उसको कर लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, आप मिलते हैं आपसे इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली होगी। तो चलिए अब, और ये भी कहना कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए और मुझे दीजिए इजाजत, बाय।